है जहां 12 साल की बच्ची ने सुसाइड किया है। पारिवारिक कलह के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है और साथ ही देहली गेट की पुरानी बकरा मंडी क्षेत्र की घटना है। मां बाप के झगड़ों के चलते मासूम जो है वो अवसाद में थी और पुलिस ने परिजनों के लिए बयान ले लिए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के जांच की जा रही है। अजमेर के देहली गेट स्थित पुरानी बकरा मंडी क्षेत्र में 12 साल की छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने माता पिता के बीच कलह के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और यह पूरा मामला इस बीच सामने आया है। आपको बता दें, मां के पीहर जाने पर मानसिक रूप से बेहद परेशान थी बच्ची और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है और परिजनों से बयान लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। परिजनों के मुताबिक सोनाक्षी गुरुवार दोपहर 2 बजे स्कूल से घर लौटी थी। शाम को दादी और भाई बहनों के साथ मंदिर गई। वापस लौटकर कपड़े बदलने के बहाने अपने कमरे में चली गई और काफी देर तक बाहर नहीं आने पर दादी ने नीचे वाले कमरे में जाकर खिड़की से देखा तो वो साड़ी के फंदे पर लटकी हुई मिली। परिजन दरवाजा तोड़कर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्ची अपनी मां के पास जाने की जिद में सुबह स्कूल जाते समय भी फोन कर उसे घर लौटने को कह रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बच्ची किस दर्द में है और क्या वो ऐसा कदम भी उठा सकती है। तो पारिवारिक कलह ने एक मासूम की जान ले ली। अब आपको जरा ये 2 तस्वीरें दिखाते हैं। मासूम ने सुसाइड किया और दूसरी तरफ परेशान थी वो मासूम, क्योंकि मां बाप के बीच में झगड़ा था। पारिवारिक कलह के चलते एक मात्र 12 साल की मासूम बच्ची जो कि 6th क्लास में पढ़ती थी, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है जब बच्ची ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाया तब उसके पिता एक निजी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती थे। वहीं जो मां है वो अपने पियर में रह रही थी। ये सोनाक्षी का घर है जो कि अजमेर के गंज थाना अंतर्गत देहली गेट में यहाँ पर पड़ता है और जो परिजन हैं उनमें काफ़ी यहाँ पर दुख है और इस बात से नाराज़ हैं कि बच्ची ने अगर ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया। अगर कोई बात थी, कोई समस्या थी तो वह पहले अपने चाचा चाची दादा दादी को बताती, मगर उसने ये नहीं बताया। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए ये उसका घर है और यहाँ पर ये जो है इनके दादा यहाँ पर बैठे हैं और जो है माताजी हैं, ये देखें आप, उनके रो रो कर बुरा हाल है। ये देखिए अभी जो परिजन हैं वो रो रो कर यहाँ पर परेशान है और पूरा घर उस बच्ची को याद यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे सोनाक्षी का खिलाओ, सोनाक्षी। अरे राप रे भगवान, तूने क्यों उठाया मेरी बच्ची को? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? ये जो पीली साड़ी में है दादी हैं और काली साड़ी में जो माँ है वो उसे याद कर करके यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक कमरा है, ये कमरा है जहाँ पर सोनाक्षी ने इस कुंदे पर अपनी माँ की साड़ी से यहाँ पर फंदा लगा लिया था और दादी ने इस खिड़की से देखा था कि बच्ची ने है जो कि अंदर फंदा लगा रखा है और अपने चाचा को बुलाकर बच्ची को यहाँ पर उतरवाया और अस्पताल भेजा, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो सोनाक्षी के पिता है वो नशे में रहते हैं, बिल्कुल मतलब छोटा मोटा खुली मजदूरी कर लेते हैं पर नशे से थोड़ा वो ज़्यादा ही परेशान है। आए दिन मैंने कम से कम उनको 5 से 6 बार नशा मुक्ति में भर्ती भी करवाया है, किशनगढ़, बेरोड और अजमेर के भी 2-3 में करवाया है। अब उनका तो ये तो हमेशा का ही रहता है कि भाई 1-2 महीने भर्ती करा दो फिर आओ, फिर वही। अब बच्चे छोटे हैं, रोज़ झगड़े देखते हैं, मम्मी पापा के लड़ रहे हैं तो थोड़ा उससे भी डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। पर फिर भी ठीक है, वो उसकी माँ उनके घर मतलब पीहर पक्ष में उनके घर यहीं अजमेर में ही है, फरीदाबाद में, वहाँ थी। अब वो बच्ची ने 1-2 दिन से फ़ोन भी किया मम्मी को कि भाई मम्मी आपकी याद आ रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर मम्मी का पता। तो ये आपने सुना और हमारे सहयोगी पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आपने परिवार के लोगों से बातचीत भी की और ये देखिए बच्ची के जहन पर कितना प्रभाव पड़ा कि घर में लड़ाइयां होती हैं। आखिरी बार बातचीत हुई तो क्या बच्ची बता रही थी? परेशान थी? क्या कह रही थी? जी बिल्कुल, देखिए आखिरी बार जब सोनाक्षी की अपनी माँ से बात हुई थी
तब उस दिन सोनाक्षी की चाचा की लड़की यानी छोटी बहन का जन्मदिन था। वहाँ उस जन्मदिन में वो काफ़ी मायूस थी और ये भी बताया जा रहा है कि माँ को फ़ोन करने पर माँ ने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊँगी और सोनाक्षी ने माँ से कहा था कि माँ मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मुझे आपके बगैर यहाँ पर किसी भी फंक्शन में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और जन्मदिन जिस दिन था सोनाक्षी ने अपनी छोटी बहन को काफ़ी अच्छे से तैयार भी किया था, उसे कपड़े वपड़े पहनाकर उसका केक भी कटाया था और घर पर काफ़ी खुशियाँ थी। और उसी के अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि बच्ची स्कूल से आई दोपहर 2 बजे और 2 बजे आने के बाद सीधे पास में एक मंदिर है वहाँ पर गई और मंदिर से आने के बाद कपड़े बदलने की बात कहते हुए अपनी दादी के कमरे में गई और वहाँ पर अपनी माँ की साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। जो सोनाक्षी है उसके चाचा का कहना है कि माँ और उसके पिता में पिछले कई लंबे समय से पारिवारिक कलह चल रही थी, क्योंकि जो सोनाक्षी के पिता हैं वो आदतन शराबी है और शराब उनसे नहीं छूट रही थी और शराब पीने की वजह से उनकी जो पत्नी है यानी सोनाक्षी की माँ वो काफी नाराज थी और उनके अच्छा बीच पवन, में अभी काफी लंबा इस मामले को झगड़ा लेकर भी यहाँ बच्ची पर का चल रहा कोई था और लेटर या सोनाक्षी की कोई माँ सुसाइड नोट मिला है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी नहीं, देखिए अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी अभी तक फिलहाल नहीं मिली है। पुलिस ने भी जो है मर्ग में प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो मृतक का के जो परिजन है उन्होंने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया है और फिलहाल जो घर में है वो काफी शोक यहाँ पर है और स्थिति ये स्पष्ट है कि माता पिता के जो झगड़े थे वो आए दिन होते रहते थे और बच्ची उसको देखकर अपने आप में काफी दुख यहाँ पर महसूस करती थी, परेशान काफी होती थी। इस बात से दुखी होकर प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि बच्ची ने अपनी जो है जीवन लीला यहाँ पर समाप्त कर ली है। फिर भी पुलिस है जो कि हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही सूचना मिली थी मौके पर पुलिस पहुंची, एफएसएल की टीम पहुंची, एमओबी की टीम पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से यहाँ पर जायजा लिया गया है। पुलिस भी ये मान के चल रही है कि जो माँ बाप की जो कलह थी, रोज रोज के लड़ाई झगड़े थे, उससे आहत होकर सोनाक्षी जो कि 12 साल की मासूम बच्ची थी उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।